फजर अपने पिता की जुदाई के गम में बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएगा। शेर फजर को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और उसे अस्पताल ले जाएगा। तहमीना भी शेर के साथ अस्पताल चली जाएगी। अब फजर अस्पताल में एडमिट हो जाएगी। तहमीना शेर से कहेगी कि बेटा तुम कल रात से ठीक तरीके से सोए नहीं हो, जाओ घर जाकर आराम कर लो। मगर शेर तहमीना से कहेगा कि मैं फजर को इस हालत में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बहुत ज्यादा कहने पर शेर घर चला ही जाएगा। लेकिन जैसे ही शेर घर पहुंचेगा तो उसे सूचना मिलेगी कि कुछ लोग फजर को किडनैप करके ले गए हैं। शेर फौरन से अस्पताल पहुंचेगा और अपनी माँ तहमीना से कहेगा कि इसीलिए तो कह रहा था मैं कि फजर को इस हालत में छोड़कर जाना बिल्कुल ठीक नहीं। शेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। लेकिन तभी उसे एक कॉल आए। जब शेर कॉल उठाएगा तो एक आदमी शेर से कहेगा हमने फजर को किडनैप किया है और अगर तुम फजर को वापस पाना चाहते हो तो हमारी तय की हुई जगह पर पहुंचो। लेकिन पुलिस को लाने की कोशिश की तो मैं फजर को मार दूंगा। शेर फौरन से उस जगह पर पहुंच जाए। सामने कुर्सी पर बैठी रस्सियों से बंधी हुई फजर को जब शेर देखेगा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। वो तुरंत फजर की रस्सियां खोलेगा और उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले आएगा। अब फजर को इस हालत में देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और कहेगा फजर मैंने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सिर्फ तकलीफन ही दी है, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मगर फजर तो बेहोश होगी। शेर फजर से कहेगा मैं तुम्हें बचा लूंगा फजर, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही शेर फजर को घर लेकर पहुंचेगा तो तहमीना फजर की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और वो शेर से कहेगी कि बेटा तुम्हारी जान को भी खतरा है। मगर शेर को अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी परवाह होगी तो सिर्फ फजर की। वो फजर से कहेगा फजर मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अब शेर कहेगा कि मैं इस बात की तफ्तीश करूंगा कि आखिर किसकी जुर्रत हुई जिसने मेरी फजर को किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही शेर डॉग रघुनवाला के पास पहुंचेगा और उससे कहेगा कि मैं जानता हूँ मुझे जो गलत दवाइयाँ दी जा रही थी उसके पीछे आपका ही कंट्रोल था। मुझे बताइए आखिर मेरी जान लेने की कोशिश कौन कर रहा था। बहुत ज्यादा जोर देने पर रघुनवाला बदरजमान की सारी हकीकत बता देगा। शेर जब ये सुनेगा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। आखिर मेरा चाचा मेरी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता है। यहाँ पर शेर का ये शक भी पक्का हो जाएगा कि उसी ने मेरे पिता की जान ली है। अब शेर बदरजमान की जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। गुस्से के साथ ही शेर बदरजमान का गिरेबान पकड़े और उसे घसीटकर नीचे फेंक देगा। तहमीना शेर से कहेगी बेटा तुम अपने चाचा के साथ ये क्या कर रहे हो। शेर चीख कर बोलेगा ये मेरा चाचा नहीं है, इसने मेरे पिता की जान ली है, ये कातिल है। सारे घर वाले ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बदरजमान के बेटे भी बहुत डर जाएंगे कि अब उनकी भी खैर नहीं। शेर बदरजमान के साथ साथ उसके बेटों को भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि वो उनसे कह दे तुम्हारे बाप के बाद अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर शेर फौरन से अपनी पिस्तौल निकालेगा और बदरजमान के माथे पर रख देगा और कहेगा अब तुम्हारा खेल खत्म। बदरजमान बहुत ही ज्यादा डर जाएगा और कहेगा शेर मेरी बात सुनो। लेकिन शेर अब बिल्कुल भी बदरजमान की बात नहीं सुनेगा और कहेगा मेरा शक बिल्कुल सही था, तूने ही मेरे पिता की जान ली है और मुझे अस्पताल पहुँचाने वाला भी तू ही था। बदरजमान कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी शेर डॉक्टर रघुनवाला को बुलाएगा। डॉक्टर रघुनवाला जब बदरजमान की हकीकत सबके सामने बताएगा तो वो खुद ही हैरान रह जाएगा कि बदरजमान तो शेर के ही हाथों से खत्म होने वाला है। क्या शेर ने बदरजमान के साथ सही किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न